सबको प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रकाशित वाक्य जो कि पहला अध्याय हमने एक ओवरव्यू ले लिया था। ओवरव्यू में हमने क्या देखा था कि यीशु मसीह का प्रकाशन है। किसको दिया? यूहन्ना। कैसे दिया? दूत के द्वारा। ताकि जैसा यूहन्ना कलीसिया के लिए, बल्कि सातों कलीसियाओं के लिए एक दूत बन गया, फिर हमें भी एप्लीकेशन में हमने देखा हमें भी परमेश्वर यीशु दूत बनाता है। अभी हमको ये देखना होगा कि पुराने नियम में से लेकर नए नियम में कैसे कैसे ये संदेश पढ़ाया जाता था, सिखाया जाता था, और कैसे होता था ये सारा काम देखेंगे। मैं आपके साथ स्क्रीन के अंदर लाऊंगा। मैं कुछ एक आयतों को मैं शेयर करूंगा कि कैसे प्रभु के दासों ने इन्हीं चीजों को कैसे अपनी कलीसियाओं को सिखाया। जैसा यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य कैस किस ये, ये आयत हमने पढ़ ली पहले से ही, ठीक है ना? कि परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वह बातें जिन से दिखाए और उसने अपने स्वर्ग दूत एंजल को भेज कर तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसने अपने यूहन्ना के द्वारा बताया, ठीक है ना? अब इसी चीज को जो सारा का सारा प्रकाशन था, मैं चाहूंगा कि ये वाला जो प्रकाशन है, जो जैसा थिस्सलुनीयों 5:2 से 4, यीशु के ये किस बेसिस पर ये वाला कथन थिस्सलुनीयों 5:2 से 4 क्यों, कैसे कहा, क्यों कहा गया? क्योंकि तुम अब ठीक जानते, जैसा रात को चोर आता है और वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है, जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो इन पर एक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से न बचेगा। पर है भाइयों, तुम अंधकार में नहीं हो कि वे दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। किस अब ये वाला जो रेफरेंस है, पहला थिस्सलुनीयों 5 और उसकी 4 आयत तक जो हमने पढ़ा, 2 से 4, पौलुस ने क्या माइंड में रखकर बोला होगा? कुछ आइडिया है? क्या माइंड में रखा है? बिल्कुल वही सेकंड कमिंग। सेकंड कमिंग कब होगी? सेकंड कमिंग लोग बड़े आराम से मजे कर रहे हैं, पर यहां पर क्या होगा? वो आ जाएगा। तो दो चीजें हमने पढ़ी हैं। क्या? कि यीशु चोर के समान आएगा। यहां पर कहता है चोर के समान आएगा। और वो चोर का समान क्या है? वो रैप्चर। वो सिखाया उसने, चोर के समान आ जाएगा। पर लेकिन जब यीशु का सेकंड कमी होगी, जब वो सारी दुनिया देखेगी, अब उनकी आंखें खुल जाएंगी। तब वो चिल्लाएंगे, रोएंगे, पीटेंगे। ये सेकंड कमी का हमको कॉन्सेप्ट को क्लियर होना चाहिए कि यीशु का दोबारा आना कैसे होगा। पहला आना चोर की नाई आएगा। और किसके लिए? विश्वासियों के लिए। तो हमें जागरूक कैसे, क्यों होने, हमेशा जागरूक रहना है। किस बात के लिए? प्रार्थना कोई भी समय यीशु आने वाला है। कभी भी। यीशु आने वाला है, ये इसलिए तैयार रहना हमको हमेशा। बहुत कभी भी इंटरेस्ट। आ हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कहाँ पर हैं, हमारा बिहेवियर कैसा है, हमारा एटीट्यूड क्या है, हमारे
संगति क्या है, ये सारी बातें अगर कंट्रोल में नहीं है, इसका मतलब मेरे हम्म। पास वो विश्वास, वो यीशु के दोबारा आने का वो विश्वास या भय कहो, है ही नहीं। तभी तो तभी तो बहुत सारे लोग भटक जाते हैं। यही तो वो कह रहा वो, जो पहला तस्लीम 5 और उसकी 2 से 4, कि तुम ठीक जानते हो जैसा चोर रात रात। को चोर आता है और वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है, जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो इन पर एक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से ना बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वे दिन तुम पर चोर के समान आ तो पड़े। दो किस्म के यहाँ पर, दो किस्म का सेकंड कमिंग है। एक लोग जो विश्वास में हैं, दूसरी कैटेगरी के लोग हैं जो अंधकार के हैं। देखो, दो चीजों में है। तुम तो अंधकार में नहीं हो, ठीक है। उनके लिए कौन सी चीज आ गई? जब यीशु 7 साल के बाद आसमान से संतों के साथ आ रहा होगा, वो उनके लिए एकदम से जैसे गर्भवती के ऊपर पीड़ा की तरह, वो कभी बच ना सकेंगे। नहीं देखो, ये देख, हम लोगों के लिए, हम हम अंधकार में नहीं है, हम ज्योति अंधकार की में नहीं संतान। है, हम ज्योति की संतान है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि वो कभी भी आ जाएगा। तो ये तस्वीर को हमेशा ये मैं याद रखता हूँ। ये तस्वीर मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ। दिस इज द 7 इयर्स, 7 इयर्स की तस्वीर बनाओ। हमारा जो लोग जागरूक रहेंगे, उनका रैप्चर ऐसे होगा, और यीशु के साथ वो 7 साल के बाद में आ जाएंगे। यहाँ पर रैप्चर है, यहाँ पर सेकंड कमिंग। सेकंड कमिंग में ये लोग जो संसार में रहेंगे, इनके लिए बड़ी मुश्किल होगी। ये वाला पीरियड अब ये वाला पीरियड जो होगा, ये बहुत ही लड़ाई, क्लेश, इसको बोलेंगे महाक्लेश। महाक्लेश का समय होगा ये वाला। यहां से लेकर कहीं ना कहीं हम देखेंगे 3.5 साल या जो भी हम देखेंगे अभी, कहीं ना कहीं यहां से लेकर यहां तक ये वाला पीरियड बहुत क्लेश का होगा। कहता कि इनके अंदर बहुत ज्यादा विनाश आ पड़ेगा। ये अच्छा, ये वाला जो दर्शन है, जो भी मैंने आपको बताया, ये कब होता है? जब हम इस तस्वीर को पकड़ते हैं। ये जो तस्वीर है कि यीशु का आना कैसे होगा, पहले चोर की तरह, फिर सारी दुनिया देखेगी। सेकंड कमिंग, तो इस चीज को बारीकी इसमें है कि विश्वासियों के लिए वो कुछ, हम हमें हमारे लिए चोर नहीं है, हम अंधकार में नहीं है। पर जो अंधकार के हैं, उनके लिए एक अचानक यीशु का आ जाना होगा। ओके। अब मैं चाहूंगा कुछ जो पुराने नियम के अंदर ये सारी बातें जो हमने सीखी हैं, यशाया 69 और उसके 6 और 9 और 10, यशायाह 6 उसकी 9 और 10 आती है। हाँ, यशाया यशाया छह। 6, मैं इसको मिटा दूं जरा, ये वाला। हाँ, अब ये यशाया। यशायाह 6 उसकी 9 और 10 आई। हाँ हाँ। उसने कहा, जा इन लोगों से कह, सुनते ही रहो परंतु ना समझो, देखते ही रहो परंतु ना बूझो। तू इन लोगों के मन को मोटा और उनके कानों को भारी कर और उनकी आंखों को बंद कर। ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से पूछे और मन फिराए और चंगे हो जाए। क्या लग रहा है यहाँ पर आपको?
ये वाला ये दर्शन अंधकार अंधकार किसने किया? परमेश्वर का वचन क्या सिखा रहा है? वो सुनते नहीं है तो अपनी अब उनके आपको जागरूक करना, ये किसकी जिम्मेवारी है? जब आप प्रकाशित वाक्य में आगे पढ़ेंगे, जो जय पाए, यानी जिम्मेवारी तुम्हारी है। कई बार आप कहते हैं, प्रभु चाहेगा तो मैं जागरूक हो जाऊंगा, प्रभु चाहेगा तो मैं जयवंत वो कुछ तो खतरे की घंटी है। वो प्रभु ने हमें हम चाहेंगे तो ही होगा, हमें भी कोशिश करना। मैं कोशिश करूंगा। मेरे यहाँ पर आकर पर यशायाह को बताया जा रहा है, ये कहते कहते इनकी आंखें हैं पर देख नहीं सकते, इनके कान हैं पर सुन नहीं सकते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या सख्त है? है, मन मन सख्त किया हुआ, हार्ड किया हुआ। ये मन हार्ड, संदेश, सुनना नहीं चाहते। ये संदेश देखो, वचन बड़ा क्लियर है। वचन ये कह रहा है कि अगर तुम सीखना चाहते हो, अगर तुम सुनना चाहते हो, अगर तुम समझना चाहते हो, प्रभु समझाएगा। और अगर तुम समझने की मन नहीं रखते, नहीं खोलेगा। सुनने का, जानने का वचन है। देखो, फिर से देखो जरा, यशायाह को फिर से पढ़ो, यशायाह को फिर से पढ़ो। यशायाह 6 और उसके 9 और 10। उसने कहा, जा इन लोगों से कह, सुनते ही रहो परंतु ना समझो, देखते ही रहो परंतु ना बूझो, तो इन लोगों के मन को मोटा और उनके कानों को भारी कर। कौन करेगा इनके मनों को मोटा? तू इनके मनों को मोटा कर, तू इनके कानों को भारी कर। और उनसे परमेश्वर उन कौन कौन बोल रहा है यहाँ पर? यशायाह को बोल रहा है परमेश्वर। तू देखो, उसने कहा, उसने कौन कहा? परमेश्वर ने कहा, जा। या कौन है ये? यशायाह। यशाया यशाया इन लोगों से कह, सुनते ही रहो परंतु ना समझो, देखते ही रहो परंतु ना बूझो। इन तू तू कौन है यहाँ पर? यशायाह। इन लोगों के मन को मोटा और उनके कानों को भारी कर और उनकी आंखों को बंद कर, ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से बूझे और मन फिराए और चंगे हो जाए। क्या? क्यों ये भेद की बातें प्रभु छिपाता है? किससे छिपा रहे भेद की बातें? लोगों से किन लोगों से? जो इजराइल जो अपने कानों को बंद रखे बंद हुए, करके रखते हैं, परमेश्वर का वचन ही नहीं जो सुनना। अपनी आंखों को बंद रखे हुए हैं, बंद रखते हैं। जो लोग सुनना नहीं चाहते। ये भेद की बातें हैं। यीशु मसीह का प्रकाशन एक भेद है। ये भेद आज भी बहुत सारे लोगों के ऊपर, उनके लिए एक वो भेद है। कुछ लोग तो इसको पढ़ते ही नहीं है। कभी आपने ध्यान दिया? प्रकाशन को कहते ये बड़ा मुश्किल है, समझ में नहीं आता। प्रकाशित वाक्य एक ऐसा भविष्यवाणी है जो जो जय पाए, जो इसको पढ़ेगा, जो इसको समझेगा, जो इस पर चलेगा, जो वो सारी बातें, इसके लिए जिम्मेवारी प्रभु ने। देखो, जब हम आगे जाके दूसरे तीसरे चौथे अध्याय में पढ़ते हैं, दूसरे दूसरे तीसरे अध्याय में पढ़ेंगे, इस कलीसिया के दूत को लिख। ठीक है, पहली जिम्मेवारी किसके ऊपर हो गई? दूत को। दूध पर उसके बाद में हम देखेंगे कलीसिया के अंदर में बोलता जो चाह पाए, यानी तुमको भी बता दिया गया, अगर तुम
अपनी आंखों को अंधा रखोगे, अपने कानों को बहरा रखोगे, तो ऐसे रहो फिर। बहुत खतरनाक, बहुत ही खतरनाक है ये। कहता इनको ऐसा ही रहने दे, ये कह रहा मुझे यशायाह को। इनकी आंखें बंद है, बंद ही रहने दे, इनके कान बंद, बंद ही रहने दे। ऐसा ना हो कि बूझे और समझे और पश्चाताप करे और मैं इन्हें चंगा कर दूं। तो यहाँ पर प्रकाशित वाक्य को अगर हमने समझा तो पुराने नियम को पढ़ना और नए नियम की शिक्षाएं हमारे को समझने में, समझाने में एक अलग नजरिया हो जाता है। ये नजरिया एकदम से अलग है, क्योंकि यहाँ पर जो ये कह रहा है, एक बार और देखेंगे, एक बार और देखते हैं कौन सी आयत है ये। चौथी आयत को देखते हैं। यूहन्ना की ओर से आसिया के 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और इन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है। तो ये 7 आत्माएं कौन है? 7 आत्माएं कौन है? चर्चेज 7 स्पिरिट्स, 7 स्पिरिट। ओके। एक और रेफरेंस अगर आपको देखना तो देख लो, यशायाह 11 और उसके पहली 1-2 आयत पढ़ेगा कोई? यशायाह 11 और उसकी पहली 1-2 आयत। 7 स्पिरिट्स कौन सी हैं उसकी? अब शीशे के ठुंड में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा बुद्धि और एक समझ मिनट, का एक मिनट, आत्मा। एक मिनट, एक एक करके। पहला है वो बुद्धि का आत्मा, हाँ, बुद्धि का यीशु मसीह आत्मा। है ना ओके। ये भी दूसरा यीशु मसीह है। समझ का आत्मा। समझ की आत्मा। दूसरा तीसरा युक्ति युक्ति और पराक्रम का आत्मा। युक्ति। चौथा पराक्रम। कैसे लिखते हैं देखो। और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ज्ञान ठहरे। का आत्मा, भय का भय का आत्मा, यहोवा आत्मा, का भय, यहोवा और का एक भय। और यहोवा का आत्मा। एक और है यहोवा का आत्मा, ये आत्मा उस पर ठहरी रही। ठहरेगा। यहोवा का आत्मा। देखो, अब जब हम यहोवा के 7 भय फोल्ड का आत्मा। स्पिरिट, देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ अभी। यहोवा के भय का आत्मा है। भय का आत्मा, वही मैंने कहा, यहोवा के भय का आत्मा। भय का आत्मा 7 फोल्ड है। जी। उस भय के अंदर बुद्धि है, ज्ञान है, समझ है, ये सारी बातें बता रहा हूँ। उस भय के अंदर और ब्रदर जी, यही वो आत्मा है जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने रहते हैं। हाँ, ये जब परमेश्वर के सिंहासन के सामने यही स्पिरिट्स और यही होली स्पिरिट है। यस, दिस इज यस। द होली स्पिरिट। जब वो पवित्र आत्मा का वरदान देता है, वो इसी तो ये वरदान चीजें को मिलती हैं। देता है। और ये निकल रही है यिशे के ठूंठ में से। जिससे दाऊद, यीशु, और ये यीशु का ही वो नाम है। यीशु का ही तो है। तो यीशु ने ये आत्मा क्यों दिया हमारे को? देखिए, ये हमको जब देखो प्रकाशित वाक्य जब हम पढ़ते हैं तो हमें पवित्र आत्मा का दान वरदान क्यों दिया जाता है? कि ताकि हम यहोवा के सिंहासन के सामने हमको पता होना चाहिए कि मैं कौन सी आत्मा के सामने खड़ा हूं, या कौन सी आत्मा में मैं हूं, या कौन सी आत्मा से मैं बात कर रहा हूं। कौन यीशु मेरे से कैसे बात कर रहा है? अगर मैं ज्ञान और समझ की आत्मा नहीं रखता, बुद्धि और ज्ञान की बात नहीं है। अभी मेरे को किसी ने मैसेज डाला, अरे ज्यादा खोजबीन मत किया करो। मेरे को किसी ने मैसेज दिया मेरे को, तो ज्यादा खोजबीन करने की, अरे ठीक है जो है बस ठीक है, छोड़ो परे। कौन सी स्पिरिट है वो? मैंने कहा अंधेरे की स्पिरिट है। अंधेरे की स्पिरिट, अंधकार की आत्मा, जिसको खोजबीन करने की, जानकारी करने की,
ज्ञान की आत्मा, बुद्धि की आत्मा, पराक्रम की आत्मा, युक्ति की आत्मा नहीं मालूम, भय की आत्मा नहीं मालूम। सबसे पहले जिसके ये पास यहोवा की होती ये यहोवा की जो आत्मा है, यीशु मसीह की आत्मा जो उसके सिंहासन के सामने रहती है, ये बात है। समझते हो। ठीक है ना? तो यहाँ पर प्रकाशित वाक्य 3:1 में यही बात कहता है वो कि मेरे पास 7 आत्माएं और 7 तारे हैं। वे ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ और कोई बात नहीं, परमेश्वर के साथ हाँ करेंगे, हम उस स्पिरिट को देखेंगे। हर बार बहुत सारे रेफरेंसेस हैं जहां पर परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं, या आत्माओं के साथ में वो कौन कौन सी बातें वो यीशु कहता है। ठीक है? अगर यूहन्ना 1 और उसकी 18वीं आयत में यूहन्ना क्या गवाही देता है? यूहन्ना 1 और उसके, यीशु मसीह कौन है? विश्वास योग्य। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर? कौन सा दर्शन है? यूहन्ना कैसा दिखा रहा? वो परमेश्वर पिता को कभी किसी ने नहीं देखा। किसने देखा? किसने उसको उसको प्रकट किया? यीशु ने प्रकट किया। यीशु ने प्रकट उसकी गोद में है, मतलब उसकी गोद में है, मतलब उसी सिंहासन पर, वहीं पर है जहां जो यीशु सिंहासन के। को हाँ जी, यीशु ही पिता को प्रकट करते हैं। हाँ, पुत्र यानी यीशु जो पिता के सिंहासन पर है। जब वो गोद का वर्ड यूज करते हैं, कोई अंग्रेजी में बोलता है द बोजम, उसके गोद में या उसी सिंहासन पर यीशु विराजमान है। तो आइए थोड़ा सा आगे देखते हैं इसको। मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूं कि ये सारी बातें जब हम देखेंगे तो हमारा दर्शन जो है वो प्रकाशित वाक्य से निकलना चाहिए। जब यूहन्ना कहता है कि इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, इसका मतलब यानी उसी सिंहासन पर है, उसी सिंहासन पर बैठा है, उसी सिंहासन पर है। ठीक है? यीशु यीशु पिता के उसी सिंहासन पर बैठा है। ओके, पहला तिमुथी 6:13, मैं तुझे परमेश्वर को जो सबको जीवित रखता है और मसीह यीशु को गवाह करके जिसने पुन्तियुस पिलातुस के सामने अच्छी साक्षी दी थी, मैं तुझे ये आदेश देता हूँ। अच्छा, आपको क्या लगता है कि पौलुस आदेश क्यों देता है? किसको आदेश दे रहा है वो? किसको आदेश दे रहा है? तिमुथी को। तिमुथी को आदेश देता है। क्यों देता है? क्योंकि पौलुस क्या है? दूत है। पौलुस अपने दूत का इस्तेमाल जिम्मेवारी निभा रहा है। अपने दूत होने की पूरी जिम्मेवारी निभा रहा है? दूत है ना। दूत की जिम्मेवारी, वो आदेश देता है, अगर कुछ साक्षी देता है, ये यीशु मसीह का गवाह है वो। और यहां तक नहीं, पिंतुस पिलातुस के सामने, यानी फ्रॉम द गवर्नमेंट, रोमन गवर्नमेंट के सामने, रोमन जो गवर्नमेंट थी उनके सामने ऑफिशियली वो आदेश देता है। साक्षी दी थी, गवर्नमेंट के सामने साक्षी देता है। उसके तिमुथी को, अपने चेलों को आदेश देता है। दूत दूत होना, जब परमेश्वर आपको दूत बनाता है, आपको एक कितनी बड़ी जिम्मेवारी बना देता है। ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कई बार हमको आदेश देने पड़ेंगे, आदेश देना पड़ेगा। बिल्कुल कोई गलत है, कुछ बात तो गलत है, उसको बोलना पड़ेगा, गवाही देनी पड़ेगी, चुपचाप नहीं बैठना।
अगर अगर हम अपने आप को दूत समझते हैं, अगर दूत हैं, तो पौलुस की तरह वो गवाही देना, आदेश देना, अपने चेलों को, देखो तिमुथी क्या है, उसका चेला है, चेले को एक प्रॉपर डिसिप्लिन सिखा रहा है, प्रॉपर वो उसको शिक्षा दे रहा है, और डरता नहीं है, किसी चीज में डरता नहीं है वो, ये बात है। ओके, यहाँ पर और देखते हैं, ये कौन सी आगे, रोमियो 2:13 में क्या यीशु मसीह क्या कहता है? हाँ, प्रकाशित वाक्य 2:13, मैं जानता हूं तो कहाँ रह रहा है, तो वहां रह रहा है जहां शैतान का सिंहासन है, और मैं ये भी जानता हूँ कि तू मेरे नाम को थामे हुए है, तथा तूने मेरे प्रति अपने विश्वास को कभी नहीं निकारा। तुम्हारे उस नगर में जहाँ शैतान का निवास है, मेरा विश्वास पूर्ण साक्षी अंतिपास मारा किया गया। मर इस गवाही के लिए। देखिए यहाँ पर मैंने ये रेफरेंस क्यों लिया, गवाह होने के लिए आपकी गवाही कहां पर है? सिर्फ अपने लोगों के बीच में? स्वर्ग में। शैतान के शासन के सामने गवाही है हमारी। जब हम गवाह बनते हैं, हम दूत बनते हैं, हमारी गवाही, हम दूत कोई सिंपल नहीं है। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं उस कलीसिया को? कौन सी कलीसिया थी ये? दो प्रकाशित, परगुमन की कलीसिया, हाँ, उद्गमन। परगुमन, पिरगुमन। कहता मैं जानता हूं तू कहाँ रहता है, मैं जानता हूं जहां शैतान का सिंहासन है, और कॉम्प्रोमाइजिंग। ये भी जानता कि तू मेरे नाम को थामे हुए है। देखो यहाँ पर शिक्षा क्या है एक दूत की? दूत सिर्फ विश्वासियों के लिए दूत है वो? नहीं, शैतान के लिए भी है। दूध सबके लिए। संसार के शासक के लिए भी हम दूत हैं। जहाँ शैतान का सिंहासन है। हम कोई विश्वासियों के लिए, अपने घरों में, अपने भाई बहनों के लिए, अपने विश्वासी लोग, यहाँ तक ही हमारी सीमित है हमारी गवाही? नो, नहीं, पूरे संसार, जगत में, जैसे शैतान के सिंहासन तक हमारी गवाही है, चाहे हमारा सर कलम हो जाए। वो कहता मैं उस जानता हूं तुम्हारे को, कि जो जो क्या बोलता था उसको, कि मैं जानता हूं कि अंतिपास मार दिया गया। एक एक अंतिपास भी एक, मार दिया गया था। ये देखो विश्वासी ये, था, विश्वासी था। हाँ, भी ये तो भी चेले। एक बना था, ये भी एक, विश्वास पूर्ण साक्षी अंतिपास मार दिया गया था। हाँ, ये बात कह रहा वो। तो ऐसे करके ना, जब हम पुराने नियम को या नए नियम को इसको पढ़ेंगे, तो इसका आपके पास मैं सारा नहीं पढ़ूंगा, मैं आपको रेफरेंस देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो कि आप बोली। लोग देखते लगा, आप देखते रहना वीडियो में, 12 का, 11, 20 का, बहुत जगह पर है। अब ये दूत कहना क्या चाहता है, मैं सिर्फ इसको लेना चाहूंगा, 1 कुरिन्थियों 15 और उसके 20 आयत। 1 कुरिन्थियों 15-20 आयत, पौलुस क्या कहना था? परंतु अब वास्तविकता ये है कि मसीह के मरे हुओं में से जिलाया गया, वह मरे हुओं की फसह का पहला फल है। क्योंकि जब एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, तो एक मनुष्य के द्वारा ही मृत्यु से पूर्ण जीवित होना भी आया। क्योंकि ठीक वैसे जैसे आदम के कर्मों के कारण हर किसी के लिए मृत्यु आई, वैसे ही मसीह के द्वारा सबको फिर से जीवन जिंदा उठाया जाएगा, किंतु हर एक को उसके कर्म के अनुसार। सबसे पहले मसीह को, जो फसल का पहला फल है, और फिर उसको उसके पुनः आगमन पर उनको भी मसीह के है, जो मसीह के है,
इसके बाद जब मसीह सभी शासकों, अधिकारियों, हर प्रकार की शक्तियों का अंत करके राज्य को परम पिता परमेश्वर के हाथों सौंप देगा, तब प्रलय हो जाएगा। किंतु जब तक परमेश्वर मसीह के शत्रुओं को उसके पैरों तले ना कर दे, तब तक उसका राज्य करते रहना आवश्यक है। सबसे अंतिम शत्रु के रूप में मृत्यु का नाश किया जाएगा। आपको क्या लगता है कि इन थोड़ी सी 15-20 5-6 आयतों में पौलुस ने पूरी तस्वीर बना दी, पूरा बना दी, पूरी तस्वीर बना दी। देखो यहाँ पर मैं फिर से कहूंगा, ऐसे करो, फिर वही तस्वीर, यहाँ पर वो 7 साल का पीरियड, यहाँ पर उठाया जाना। कहता किंतु वास्तविकता ये है कि मसीह मरे हुओं में से जलाया गया, ये फैक्ट है। वह मरे हुओं की फसह का पहला फल है। पहला फल कौन है? यीशु मसीह है। तो जब एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, तो एक मनुष्य के द्वारा ही मृत्यु से पुनर्जीवित भी होना आया। यानी जैसा यीशु मुर्दों में से जी उठा, हम भी मुर्दों में से जी उठेंगे। ठीक वैसे, बिल्कुल यही सिद्धांत वो बता रहा है। वो ठीक वैसे ही जैसे आदम के कर्मों के कारण हर किसी के लिए मृत्यु आई, वैसे ही मसीह के द्वारा सबको उठाया जाएगा। ये समझा रहा वो, हर एक को उसके कर्म के अनुसार, पर सबसे पहले मसीह को और फिर उसके पुनः आगमन पर उनको जो मसीह के हैं। इसके बाद जब मसीह सभी शासकों, अधिकारियों, हर प्रकार की शक्तियों का अंत करके राज्य को परम पिता परमेश्वर, यहाँ पर ये सारी संसार की शक्तियां जो यहाँ पर आकर हम दिखाई देंगे, सबके ऊपर वो राज्य करेगा, सबके ऊपर आकर राज्य करेगा। और सारी शक्तियों को क्या करता है वो? सब शासकों, अधिकारियों, शक्तियों का अंत करेगा। देखा, ये है 1000 साल का राज्य होगा। 1000 साल के बाद यीशु अपने इस राज्य को वापस पिता के हाथों में सौंप देगा। क्या दर्शन है इसका? क्या दर्शन दे रहा है? तब प्रलय हो जाएगा। यानी मुझे लग रहा कि यहाँ पर प्रलय तो यहीं पर है। ये प्रलय, ये प्रलय है, ये वाला प्रलय में हो जाएगा। किंतु जब परमेश्वर मसीह के शत्रुओं को उसके पैरों तले, जब तक परमेश्वर मसीह के शत्रुओं को उसके पैरों तले ना कर दे, तब तक उसका राज्य। अच्छा, आपको ये क्या लगता है, ये उसने क्यों बोला? जब तक सब शत्रुओं को उसके पैरों तले ना कर दे उसका राज्य। 1000 years का पीरियड है, ये 1000 years का पीरियड है। यहाँ पर 606, यहाँ पर जो सांप है, सर्प, वो दोबारा फिर आएगा। अजगर का फिर से जी। देखिए ये सारी बातें हमको कैसे पता चलेगी? प्रकाशित थोड़े समय के लिए बंदी गृह में से खोला जाएगा, फिर वो आएगा, फिर से इकट्ठा करके लाएगा, बहुत बुरी लाएगा। वेरी इंटरेस्टिंग। अभी जब तक आपको ये दर्शन क्लियर नहीं है, आप इन आयतों को समझ ही नहीं पाएंगे, नहीं समझ सकते। हमने वो डैनियल को पढ़ा ना, तब से ये सब कुछ चीजें यहाँ फिट हो गई, होता जा रहा है। जैसे बाइबल का कोई भी चीज है तो हम वहीं पहुंच जाते हैं। यही प्रकाशन है, इसी को प्रकाशन कहते हैं। यीशु मसीह का प्रकाशन, यीशु मसीह का प्रकाशन उसके लोगों के लिए। ठीक है, ऐसे करके हमने समझते जाना है कि जब भी अवश्य है, जब तक कि वो पूरा अबलीस जो है, मतलब 1000 साल तक यीशु मसीह राज्य करेगा। कब तक? जब तक मीनू की तरह आ जाएगी, सारे बैरियर जो है उसके पांव तले नहीं आ रहे। मीनू कम ऑन दिस। जब तक हर एक घुटना झुकेगा। अब दिखाई दे रहा कहाँ पर झुकेगा? ये है, ये 1000 साल। ऐसे ही एक दिन इसने सवाल किया था मेरे को, हर एक घुटना कब झुकेगा? जब यीशु आएगा, 1000 साल तक राज्य करेगा। देखो वहां पर ये शत्रु भी होंगे, बिल्कुल शत्रु होंगे, क्योंकि अभी अजगर मरा नहीं है। नहीं,
इब्लीस वही अजगर अभी खत्म नहीं किया। नहीं, आप 1000 साल तक यीशु, अच्छा हम क्या करेंगे? हम राज्य करेंगे उसके साथ। हम यीशु उसके के साथ साथ राज राज्य करेंगे। करेंगे। हम यीशु के साथ राज्य करेंगे हम्म, और शत्रु रहेंगे, ये बात समझना आएगा। पर लेकिन हम्म। यीशु क्या करेगा? सर एक घुटना झुकेगा। झुकेगा। एक चीज अंगीकार करेगी, कभी ये कभी गति है। दिल करता है इज़ेकियल भी पढ़ाई दूं आपको सारा एकदम से। वो वृक्ष ज्यादा, वो अच्छा एक नदी ब्रदर जी, निकलती एक है सवाल। शासन के नीचे से, हेलो, आ शासन रही के मेरी इज़ेकियल, पेड़ इधर लगे हुए हैं और मेरी लोगों को आवाज आ वहां, रही है? और हर एक को वो एक चंदा सवाल। लेके आना पड़ता है, दशमांश लेके आना पड़ता है। वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, ये याद है। आज क्या हुआ वो मीनू? साल याद है। ये एजिकल में बोलता है कि ये जो विश्वास करते हो नहीं हो, दशमांश लेकर आओ। उनको ये दशमांश लेगा, हाँ, और ये है। उनको दवाई खाने के लिए वहीं आना पड़ेगा, दवाई भी वहीं तो मिल मैं रही आपको सबको। क्यों बता रहा हूँ कि ये सारी की सारी भविष्यवाणियां जो पौलुस ने करी थी, ये जब तक प्रकाशन नहीं है ये बातें नहीं समझ में आती। यही सच है। ये बातें तब तक समझ में नहीं आएंगी। और किसको समझ में नहीं आती? अगर अगर कोई सुनना ही नहीं चाहता, समझना ही नहीं सुनना नहीं चाहता, तो वचन क्या कह रहा? उनको नहीं। याद रखो यशायाह 6 का 9 10 क्या बोला था? तो उनके नहीं कान सुनना मोटे चाहते हो हो? जाएंगे। जिनके कान लिसन लो। होते हुए नहीं सुनते, उनको नहीं उनके आंख समझ में खुल आता, सुनना जाएंगे। नहीं चाहते खुदा का कलाम। प्रभु जबरदस्ती किसी को नहीं सिखाता। बिल्कुल। तुमको नहीं समझना, नहीं सीखना, रहो अंधे हो अंधे ही रहो, बहरे हो बहरे ही रहो। ऐसा ना हो कि तुम समझ जाओ, पश्चाताप करो और मैं तुम्हें चंगा कर दूं, ये कह रहा हूं। और इवन नए नियम के अंदर, सॉरी, प्रकाशित वाक्य में भी वही कह रहा है वो। मत्ती 13 में भी यही लिखा अपना हुआ है। प्रकाशन दे दिया, प्रकाशन दे दिया, दूत भी दे दिए। दूत देने के बाद बोलता अब जो जय पाए, जो दूत बनेगा उसको मैं, देखेंगे हम क्या क्या देगा, अगर दूसरे तीसरे अध्याय में देखेंगे हम उसको। अभी वो यूहन्ना का अध्याय की वो आयत याद आ रही है, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। वो ये हाँ। वाले सब। या ओके, हम्म, कोई क्वेश्चन किसी का चल रहा है माइंड में, कोई सवाल चल रहा है तो? कुलिशियों में एक क्या एक कहता है? एक हम्म? चीज पूछना था ब्रदर जी, जैसे एक जने का सवाल था कि जैसे 666 जब होगा, 666 जब वो आएगा, तो क्या वो मसीह जो लोग अभी नीचे रह गए हैं, विश्वासी लोग, जैसे जैसे प्रभु तो ले जाएगा अपने लोगों को, सबको ले जाएगा, मसीह का राज होगा, हम्म। लेकिन क्या उस समय में भी कोई ऐसा होगा जिसको वो, जो प्रभु में होगा और उसको वो तंग करेगा? नहीं होगा ना, सिर्फ उसी के लोग होंगे। तो मरना होगा उनको, मरना देखो, होगा ये नहीं। नीचे रह जाएगा इज़राइल। अच्छा, वो बहुत लोगों का ये सवाल हो सकता है। जी। इज़राइल मसीहा का इंतजार कर रहा है, ठीक हाँ, है। उसके लिए तो यीशु मसीह आएगा एक राजा की तरह, बिल्कुल। ठीक है। वो तो मसीहा को चिल्लाएगा, पुकारेगा, जब सारे देश इज़राइल को घेरे होंगे, क्योंकि वो मसीहा का इंतजार इंतजार। कर रहे हैं। और यीशु को मसीह राजा करके उन्होंने ऑलमोस्ट ग्रहण भी कर लिया है, पर लेकिन बिल्कुल। परमेश्वर का पुत्र करके नहीं माना। हम्म, अब यीशु आएगा राजा की तरह। अब उस प्रभु अपने वायदे के अनुसार इज़राइल को तो जरूर बचाएगा, कहता मैं इनको तो जरूर बचाऊंगा। पर लेकिन जो लोग बाकी के लोग हैं, अन्य जातियां, वो लोगों का उद्धार पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन, इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा उठा ली गई। हम्म, कोई परमेश्वर का वचन नहीं मिलेगा यहाँ पर। मैंने आपको, अगर आपने देखा होगा, मेरा एक मैंने फोटो भेजी थी, चर्च खाली है। हाँ भेजी थी, देखा है मैंने फोटो तो। द रैप्चर, मैंने रैप्चर के रैप्चर की बाद। फोटो लगाई थी। हम्म, हालांकि पूरा खाली नहीं होगा, वो शायद 10 15 20 होंगे बीच में, पर लेकिन चर्चेस खाली हो जाएंगे, बिल्डिंग्स रह जाएंगी। और लोग जिन्होंने अपने आप को तैयारी नहीं करी, जिन्होंने अपने आप को यीशु के आने के लिए, देखो, अपनी आंखों को अंधे रखा, अपने कानों को बहरे रखा, और अपने समझ को, अपने आप उस प्रभु के वचन को समझा ही नहीं। उस वचन में क्या लिखा है? जो इन बातों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, विश्वास करते हैं, उस पर चलते हैं, हाँ वही धन्य है।
हम्म, पर लेकिन अगर दूसरी कैटेगरी में चले गए तो मुश्किल है, उद्धार नहीं में फिर उस समय उद्धार पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें तो बहुत ही मुश्किल का समय होगा। ठीक तभी है। तो तभी तो महाकलेश का समय शुरू हो जाता, मतलब उस वक्त तो कुछ भी नहीं हासिल होने वाला। फिर भी हाँ। कुछ लोग तो बचाए जाएंगे जो उस समय अपने आप को बचा, मतलब प्रार्थना में रहे, लगे हम्म। रहे, खुदा सुधि लेगा। ओके, मैं चाहूंगा आप इसको पढ़िए। किस? जब यीशु बादलों के साथ आने वाला है, अब ये डैनियल पहला पहला। थिस्सलुनीय 4 और उसका 11 16 आयत से में 16 17 आयत को कैसे समझाया उसने? क्योंकि स्वर्ग सुनो, देखो। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वह जिन्होंने उसे भेजा था वे भी देखे। उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल के कारण छाती पीटेंगे। ओके, और हाँ, आमीन। अब थिस्सलुनीय में पौलुस कैसे समझाता है इस चीज को? पौलुस कैसे समझा रहा है? क्योंकि स्वर्ग दूतों का मुखिया जब अपने ऊंचे स्वर से आदेश देगा तथा जब परमेश्वर का बिगुल बजेगा तो प्रभु स्वयं स्वर्ग से उतरेगा। उस समय जिन्होंने मसीह में प्राण त्यागे हैं वे पहले उठेंगे। ये क्या बोल रहा है यहाँ पर? ये पौलुस क्या समझा रहा है? रैप्चर, रैप्चर। बिल्कुल वही। जैसे ही क्या होगा यहाँ पर आने का टाइम कैसे होगा? ये यीशु मसीह का आना कैसे होगा? पहले बिगुल बजेगा। तो वो परमेश्वर आप का ही बिगल, तुरही फूकी जाएगी, तुरही फूकी जाएगी, प्रभु संवय स्वर्ग से उतरेगा। उस समय जिन्होंने मसीह में प्राण त्यागे त्यागे हैं, यानी जो मरे हुए हैं, पहले वो जी उठेंगे। पहले उसके बाद हमें जो जीवित हैं उसके बाद हम जो यहाँ पर जीवित हैं, और अभी भी यही है हाँ, उनके साथ ही हवा में प्रभु से मिलने के लिए हवा में मिलने के लिए बादलों पर उठाए जाएंगे। ये है रैप्चर। हम सदा के लिए प्रभु के ठीक है। पौलुस कैसे सिखा रहा है ये, कि किस तरीके से पौलुस का यही शिक्षा। देखो, मैं ये कह रहा हूं दूत, आज हम दूत हैं, पौलुस एक दूत है, जिसके पास ये वचन है वो एक दूत है, प्रभु का दास है। और इसको हमने जितना इजी हो सकता है, जितना हम समझा सकते हैं, जरूर समझाइए। हाँ, ये बात कई बार हमको बोलना पड़ जाता है, अरे जो अंधे हैं वो अंधे रहे। हमारी दुआ ये है कि भैया अंधे ना रहे कोई, ना रहो। हम अंधों को भी सिखा दें। अगर कोई बहरे हैं, हम बहरों को भी कान में बोल देंगे, कैसे भी, कोई कैसे भी समझा दें, ताकि सब कोई जान जाए, कोई पीछे ना रह जाए। पौलुस यही शिक्षा को, जो प्रकाशन है, ये यीशु मसीह का प्रकाशन है कि यीशु आएगा, बादलों में आएगा, और जो मसीह में सोए हुए हैं पहले वो उठाए जाएंगे, जिंदा उठाए हो जाएंगे। जाएंगे। उसके बाद साथ ही साथ में ना, जैसे आंख कहता, आंख झपकते ही मुर्दे जी उठेंगे। आंख झपकते ही, जैसे पलक झपकते ही हम जो जिंदा हैं उठा लिए जाएंगे। मतलब कि ये पलक झपकते वाला हिसाब है। एकदम से हम उठा लिए जाएंगे और लोगों को पता भी नहीं चलेगा, कि सारे टीवी न्यूज बस आता रहेगा, अरे इतने लोग गायब हो गए, पता नहीं कहाँ चले गए। पर लेकिन जिन लोगों को थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा, वो समझ जाएंगे, अरे रैप्चर हो गया, रैप्चर हो गया। कुछ लोग कहेंगे, अरे वो एलियन आए उठा के ले गए, कुछ भी हो सकता है। ओके, करते हैं। अभी नहीं। तो दानियल का कोई बकल बात कर रहा था। दानियल, दानियल को डैनियल। क्या दर्शन आ रहा था? दानियल 7 का 13 से 13 14 पढ़ो जरा। पढ़ो कोई पढ़ो। दानियल 7 उसका 13 14 में, रात को मैंने
एक दिव्य स्वप्न देखा। देखा। पढ़ो जरा। हाँ। रात को मैंने अपने दिव्य स्वप्न में देखा कि मेरे सामने कोई खड़ा है हाँ, जो मनुष्य जैसा दिखाई देता तो था। दर्शन दानियल को क्या दिखाई दिया? एक सामने कोई मनुष्य के खड़ा सामने। है, जो मनुष्य के जैसा मनुष्य के जैसा है। और कहाँ से आ रहा है वो? वह आकाश में बादलों पर आ रहा था। हाँ, वह उस सनातन राजा के पास आया था जो उसे उसके सामने लेके आया, यानी ले ये आया पुत्र गया। है। कौन खड़ा है? मेरे सामने एक मनुष्य जैसा पुत्र दिखाई दिया, और वह उस सनातन राजा यानी पिता के सामने लाया गया या आया। उसे उसे मतलब पुत्र को उसके सामने, सामने ले आया। परमेश्वर के सामने। परमेश्वर के सामने ले गया। वह जो मनुष्य के समान दिखाई देता था, कौन? यीशु मसीह। यीशु। उसे ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया। अच्छा, तो ये बताइए प्रभुता, मेरे को, अगर 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 दानियल का ये दर्शन हमने देखा है, इसी को वही भाषा के अंदर ये कब की बात हो रही है? इसको वैसे फिर से वही करो। फिर से यीशु पढ़ी। मसीह, यीशु मसीह यीशु मसीह मारे बादलों गए। से बादलों से आ रहा है। आ रहा ये है। रैप्चर है, ये रैप्चर हो रहा है। रैप्चर हो गया, यहाँ से चला गया। ओके, और हाँ। 7 साल के फिर उसके बाद बाद 1000 अब वर्ष ये की जब ये यीशु मसीह जब आएगा बादलों में, ये सेकंड कमिंग है। सेकंड कमिंग, यीशु मसीह कैसे आएगा? राजा की तरह आएगा या एक ऑर्डिनरी मैन की तरह? राजा की तरह। तो राजा की तरह। तो ये राज्य उसको कब दिया गया? कब दिया गया? तो 1000 ईयर के उस टाइम, अमर रहेगा। ड्यूरिंग द मिलेनियम ईयर, उससे पहले उसको दे दिया इससे गया। पहले राज्य राज्य दिया गया ना, यहीं पर राज्य। हाँ, यही पॉइंट है, यही पॉइंट है। जैसे कलीसिया को उठा दिया गया उसके बाद की बात है ये। हाँ, क्योंकि नीचे यहाँ पर संसार का राज्य इंसान देखो, नीचे रह गया, ऊपर रह गया। संसार का राज्य खत्म कर दिया, का राज्य खत्म हो गया। जोगी। याद है वो पत्थर आता है, नीचे पत्थर आके हाँ, गिरता है। गिरता याद है है, वो बिल्कुल। दानियल दिखाता दूसरे अध्याय के बहुत अंदर। बड़ा अचानक पत्थर से आके गिर गया, मूर्ति को गिरा चकनाचूर हो देता है, गया। हाँ, चकनाचूर हो जाती है। पत्थर गिरता है और पत्थर एक बहुत बड़ा पर्वत बन जाता है। ये वही दर्शन है कि यीशु मसीह का राज्य बिल्कुल जैसे 7 साल खत्म होते हैं, यीशु का राज्य जमीन के ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो ये दान अब ये सारी बातें हमको कब समझ में आती हैं? जब हम प्रकाशन को अच्छी तरीके से समझते हैं। ये प्रकाशन का जानना हमारे लिए कितना जरूरी है। ओके, आगे बढ़े। कुछ कुछ और आए थे, देखते हैं। 6 बज गए। और चलिए फिर ठीक है। जो लोग अभी हमारे को, ये नहीं है, ये नहीं है। जो लोग हमें YouTube पर देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग जरूर अपने कमेंट्स को लिखिए, अपने क्वेश्चंस को लिखिए, और अपने मोबाइल नंबर को दीजिए, हमारे से संपर्क करें। हम आपके सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर आप चाहते हो हमारे साथ जूम मीटिंग में जुड़ना चाहते हो, जरूर हमारे साथ जुड़िए। अपने सवालों को हम सामने आमने सामने बातचीत करेंगे। ये परमेश्वर का वचन है। आपको प्रकाशन को, यीशु के प्रकाशन को जानना है, ये जिम्मेवारी है हमारी। ओके, तो प्रार्थना करेंगे, और उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करेंगे जो वचन को हमारे वीडियोस के साथ देखते हैं। प्लीज इसको दूसरों को भी पहुंचाइए, दूसरों को भी बताइए। वचन को सीखना सिखाना ये हमारा धर्म है, हमारा प्रभु ने जिम्मेवारी दे रखी है। प्रार्थना करेगा कोई? कौन प्रार्थना करेगा? भैया प्रभु एक मिनट को हमारे रेफरेंस दिखा देंगे आप? जो अभी रेफरेंस आ रहे थे दिखा दीजिए एक बार फिर से आपके स्क्रीन पर। बाद में दिखा दूंगा आपने। ओके। प्रभु हमारा प्रार्थना करिए। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद पिता, तेरी तारीफ, तेरा शुक्र हो प्रभु जी। तू जो हम सबको अपनी आत्मा देता है और प्रभु अपने भय में चलना सिखाता है।
तू जो हमें आने वाले समय के बारे में बताता है, आज कल और युग रहने वाला परमेश्वर, हम आपको सजदा करते हैं, दंडवत करते हैं। आज तूने हमें अपने वचन से हमें प्रभु भरपूरी से दिया। खुदा बाप, होने दे कि हम तेरे भय में बने रहें और तेरी महिमा और जलाल जो प्रभुता प्रभु तेरे पास है उसमें हम भी बने रहें। खुदा बाप, तू ही है जो हम सबको जीवित रखता है, क्योंकि तू जीवित परमेश्वर है। तेरा वचन कहता है जो सो गए हैं वो तुमसे पहले जी उठेंगे। पिता, तूने हम सबको ये एक आशा दी है, उम्मीद दी है कि हम सोते ही नहीं रहेंगे बल्कि जी उठेंगे, जैसे प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है और पिता खुदा बाप के दाहिने हाथ बैठा है। ऐसे ही प्रभु तू हम सबको अपने साथ बिठाएगा और उस समय हम सब प्रभु यीशु के साथ राज्य करेंगे। खुदा बाप, हम सब जैसे यीशु ने इस पृथ्वी पर रहते हुए एक दास का रूप धारण किया, अपने आप को नम्र किया और दास का रूप धारण करके सबकी सेवा की, हम भी प्रभु तेरी ऐसी ही स्पिरिट में होकर चलें और तेरी बाट को जोहते रहें, तेरे वचन में बने रहें। जितने लोग बीमार हैं हमारी कलीसिया में और यहाँ हमारे ग्रुप में, फैमिलीज में, कोई भी जो बीमार है प्रभु उनको चंगा करना, क्योंकि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। पिता, अपनी आत्मा का दान देना ताकि हम तेरे को ढूंढते रहें और खोजते रहें। ये सब कुछ मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से, आमीन। आमीन। Amen and amen.